Hello everyone, welcome to DSEJ Teleclasses, an initiative by our worthy Director School Education Jammu. My name is Muhammad Rayaz, teacher from District Poonch. Today I am going to take part 2 of this chapter, that is Road Safety Education from class 10th Social Sciences. After the end of this part 2, students will be able to know who can prevent accidents, then Road Safety Amendment Bill 2016, then traffic offences and penalties in India, then 4 E's to be followed to prevent accidents, then finally road safety education. इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन प्रिवेंट कर सकता है एक्सीडेंट्स को, इसमें ड्राइवर्स का क्या रोल है, मुख्तलिफ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनका क्या रोल है, एक कॉमन पर्सन का क्या रोल है, और उसके बाद हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 कौन सी अमेंडमेंट्स की गई। जो हमारा पहले MVA 1988 था, तो 2016 में कौन सी जो है अमेंडमेंट्स की गई ताकि जो पेनल्टीज़ हैं उनको मीनिंगफुल बनाया जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैफिक ऑफेंसेस कौन से हैं, और उसके बाद पेनल्टीज़ क्या क्या लगाई जाती है, ये बच्चों को जागरूकता देनी है हमने। और रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन में हमने बच्चों को जागरूकता देनी है कि पेनल्टीज़ किस किस्म की हैं, उसके बाद जो है सज़ाएं किस किस्म की हैं कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा सेफ़ बिहेवियर हमने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है कि ताकि वो आने वाले टाइम में जो हर एक आदमी आज चाहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं। सिटीज़ में आप देखें कितना जो है रोड का नेटवर्क इंक्रीज़ हुआ है और गाड़ियों का नंबर जो है मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ हुआ है। तो इसलिए रोड सेफ्टी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस आज के टाइम में इंक्रीज़ हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व जो है वो इंक्रीज़ हुआ है ताकि हम जो है एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करें, क्योंकि पहले उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था। तो इस दौर में जो है ट्रैफिक बढ़ा है, तो इस वजह से इसका रोड सेफ्टी एजुकेशन का भी रेलेवेंस इस टाइम में बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कौन प्रिवेंट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्राइवर्स की केयरलेसनेस की वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। ड्राइवर शुड गिव प्रायोरिटी टू सेफ्टी रादर देन स्पीड। वो अगर स्पीड को प्रायोरिटी ना दे, ज़्यादा वो देखे कि सेफ्टी मैंने जो पर्सन्स हैं, जो हमारे पैसेंजर्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहीं टूर पे जाते हैं तो आधे घंटे का या 1 घंटे का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हमने सेफ्टी को जो है कंट्रोल्ड स्पीड में हमने गाड़ी जो है चलानी है। और ड्राइवर्स अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम यकीनन एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। दैन उसके बाद ड्राइवर्स जो है अल्कोहल के नशे में गाड़ी ना चलाए, इससे जो है आए दिन कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसका ड्राइवर्स को जो है आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए ताकि ड्राइवर्स को इतना पेनल्टी पड़े कि वो आने वाले टाइम में उसका ओरिएंटेशन हो और आने वाले टाइम में उसके अंदर जो है वो प्रिकॉशंस ले और रूल्स को फॉलो करे। देन उसके बाद ड्राइवर्स का एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर कोई कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा है तो उसको वो रास्ता दे, कर्टसी शो करे, उसके अंदर कर्टसी होनी चाहिए। और लेन्स चेंज करने में या कहीं वो टर्न कर रहा है तो सिग्नल दे। इस तरह से जो है हम काफ़ी हद तक ये बिहेवियर जब ड्राइवर्स का चेंज होगा तो ऐसे एक्सीडेंट्स जो ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं वो काफ़ी हद तक हम एक्सीडेंट्स का नंबर रिड्यूस कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि ट्रैफिक पुलिस जो है
वो अगर लॉ को सही तरह से इम्प्लीमेंट करे, रेगुलर बेसिस पे चेकिंग हो और इस तरह के चलान्स इशू किए जाएं, पेनल्टीज़ लगाई जाएं, ताकि आने वाले टाइम में जो ड्राइवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी एम्प्लॉयर्स हैं, वो इसका पालन करें। उनका जो है सेफ बिहेवियर उनके अंदर पैदा करना, क्रिएट करना, ये ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। देन उसके बाद पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आए दिन देखते हैं कि प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं, इनको रिजॉल्व किस तरह से करना है। तो ऐसे लॉज वो पास करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे ओवर स्पीड की वजह से, देन ओवरलोडिंग की वजह से, तो ऐसे केसेस जो है इनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाए ताकि हम एक्सीडेंट्स का नंबर रिड्यूस कर सके। देन सिविल सोसाइटी का क्या काम है कि वक्तन फ़वक्तन कंपेन्स करना इस तरह की, और उसके बाद जो है लोकल लोगों के साथ मिल करके लोकल लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता पैदा करना कि वो इस तरह के बिहेवियर अपने अंदर इनकलकेट करें, गाड़ी को अच्छी तरह से सीखें, ट्रेन हो तो फिर वो गाड़ी जो है चलाएं। तो डिफरेंट कंपेन्स चलती हैं, तो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर रोड सेफ्टी को लेकर ये इनकलकेट करती है सिविल सोसाइटी हमारी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हों कि जो इसको भी टेक इनटू कंसिडरेशन करे ताकि हम इन एक्सीडेंट्स का नंबर रिड्यूस कर सकें। देन पॉलिसी फार्मूलेटर्स जो होते हैं वो भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं, और उसके बाद ऐसी डिपार्टमेंटल लेवल पे भी होती है और मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी होती है। इससे फीडबैक देते हैं ये जो पॉलिसी फार्मूलेटर्स होते हैं कि किस किस्म की पॉलिसी बनाई जाए। कहीं अगर रोड की कंडीशन हमने अच्छी करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसी पॉलिसी फॉलो करनी है, ड्राइवर की ओरिएंटेशन करनी है, स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन करनी है, तो ये पॉलिसी मेकर्स का काम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर्स का क्या रोल है। टीचर्स का महत्व और इम्पोर्टेंस आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने बताया आपको कि ट्रैफिक मैनीफोल्ड्स जो है इंक्रीज़ हुई है। आने वाले टाइम में यही बच्चे हमारे, हर आदमी चाहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं, इनमें से कुछ बच्चे जो हैं गाड़ी जो है ड्राइव करेंगे, तो उनके अंदर ये चीज़ पहले से अगर ओरिएंटेशन होगा, उनका टीचर्स की ट्रेनिंग होगी कि वो सही मानों में बच्चों के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट कर दें, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा कि बच्चों की जब ओरिएंटेशन हो जाएगी वो फैमिली की करेंगे, और आने वाले टाइम में जो है उसकी पूरी अवेयरनेस होगी कि मुझे क्या नुकसान हो सकता है अगर रूल्स फॉलो नहीं करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन मेरी पूरी नहीं है, या ओवर स्पीड में करूँगा। तो इस तरह से पहली क्लासेस में 9-10 से ही अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली इसका हमें बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 MVA 1988 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए सेफ्टी सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि एक्सीडेंट्स का नंबर डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा था, और इस सिनेरियो को, सेफ्टी सिनेरियो को देखते हुए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 लाया गया। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड किए गए और पेनल्टीज़ को मैनीफोल्ड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंपनसेशन, जो आदमी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जिस किसी का रोड पे, किसी स्टूडेंट का, किसी कॉमन सिविलियन का एक्सीडेंट होता है, तो उसके कंपनसेशन को बढ़ाया गया इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हिट एंड रन केसेस, जो कई बार ड्राइवर्स जो है कई बार एक्सीडेंट होता है तो सिविलियंस को हिट करके वो भाग जाते हैं, तो भागने वाला जो ड्राइवर होगा उसके लिए जो है पेनल्टी उसके लिए लगाई गई। पहले 25,000 होती थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख तक किया गया। तो इनको मीनिंगफुल बनाया गया इन पेनल्टीज़ को, ताकि जो है 25,000 उस टाइम के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन आज एक आदमी का नुकसान हो करके उसको वो हिट करके भाग जाता है, तो 25,000 एक मीनिंगलेस है आज के टाइम में कि किसी की टांग फ्रैक्चर होगी, किसी की बाजू फ्रैक्चर होगी, तो इस तरह की पेनल्टीज़ उसके ऊपर ज़्यादा लगाएगी। देन उसके बाद
रोड एक्सीडेंट्स में अगर किसी की जान चली जाती है तो उस केस में उसका कंपनसेशन 10 लाख तक किया गया, जो कुछ ना कुछ जो नज़र आता है, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी पेनल्टी अगर किसी को लगती है, खुदा ना करे तो ऐसी पेनल्टी अगर लगती है तो उस केस में जो है वो डर कर गाड़ी चलाए और प्रिकॉशंस लेंगे कि आने वाले जो ऐसे एक्सीडेंट्स देख करके तो इस तरह से आगे जो और नौजवान गाड़ी चलाते हैं या ड्राइवर चलाते हैं वो डर कर गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद अगर स्कूल बस कोई ड्राइवर है वो चलाता है, तो अगर वो नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, उस केस में उसको 50,000 का तक का फ़ाइन जो है हो सकता है कि वो अगर ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला रहा है, और उसको जो है 3 इयर्स तक के लिए उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है स्कूल बस ड्राइवर की। और उस केस में अगर वो स्कूल ड्राइवर की एज जो है 18 से 25 इयर्स तक है, तो उस केस में उसका जो है लाइसेंस भी कैंसिल होता है। तो ये चीज़ें जो है ये हमने इनकलकेट करनी है अपने समाज के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर, कि कितनी हैवी पेनल्टीज़ हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर के रूल्स को फॉलो करके गाड़ी जो है वो चलानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है किसी रोड एक्सीडेंट में, तो उस केस में जो है ड्राइवर को 3 लाख का फ़ाइन होगा, और साथ ही साथ उसको जो है 7 इयर्स की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, उसको जेल के अंदर 7 इयर्स तक उसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस तरह की हैवी पेनल्टीज़ हैं। देन उसके बाद एक पर्सन जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है 3 टाइम्स वो वायलेट करता है, उस केस में उसको 15,000 फ़ाइन होगा। कई बार रेड लाइट है तो वो जंप कर जाएगा। देन उसके बाद जो है इस तरह की जो सिग्नल्स को फॉलो नहीं करेगा तो इस केस में जो है 15,000 का उसको फ़ाइन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट 2016 में ई सर्विसेज को जो है वो बढ़ावा दिया गया, ताकि जो लोग लाइसेंस बनवाते हैं, गाड़ी की आरसी बनवाते हैं, परमिट बनाते हैं, उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिपार्टमेंट होता है तो रश बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जो है नेटवर्क नहीं चलता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, करप्शन भी है। तो इस तरह से ई गवर्नेंस का ये लागू किया गया ताकि लोगों को अपने डोर स्टेप्स पे रजिस्ट्री के थ्रू और पोस्टल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है उनको आरसीज पहुंचाई जाएं, उनके लाइसेंस पहुंचाए जाएं, ताकि जो है उनको आसानी हो। कई बार लाइसेंस बना होता है तो 3-3 महीने तक लाइसेंस जो है वो मिल नहीं पाता है। जो कस्टमर होता है, जो जिसने अप्लाई किया होता है, या आरसी है, वो उसको कई बार मिल नहीं पाती है 2-2, 3-3 महीने। तो अब ये इसमें किया गया जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 है कि 15 दिन के अंदर अंदर जब वो बन जाएगी तो हमने उस आदमी तक कि जिसने अप्लाई किया है लाइसेंस या आरसी या परमिट, उसको 15 दिन के अंदर अंदर उस तक पहुंच जाती है। तो बहुत बड़ा ये गवर्नमेंट की तरफ से वेलकम स्टेप है कि ये चीज़ें आ रही हैं ई गवर्नेंस की वजह से, जिससे फ़ायदा मिल रहा है। इसमें यह है कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस इशू किया जाता है। तो एक आदमी जो है कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वो उसके आंसर करता है, तो उसी को लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया। 6 मंथ तक एक आदमी जो है गाड़ी सीखे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स में, अच्छी तरह से सीखने के बाद वो फिर जब ट्राई देता है, ट्रायल पास करता है, तो उसको लाइसेंस इशू किया जाता है। देन उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को हटा दिया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। एक आदमी अच्छी तरह से सीख जाता है गाड़ी, 8th पास, 10th पास या 12th पास, इस तरह की क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत नहीं है। इसको टेक अवे किया गया ताकि जो है लोग
ड्राइविंग के ऊपर, उसके अंदर जो ड्राइविंग में जो स्किल्स है उस पर ज़्यादा जोर दें कि अच्छी तरह से वो गाड़ी सीखे तो उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि ऑफेंसेस को कमिटेड बाय जुवेनाइल्स, जो 18 साल से कम हैं, वो अगर कई बार जो है ऑफेंसेस करते हैं तो उनके गार्डियंस को, पेरेंट्स को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और उनको, जुवेनाइल्स को भी ट्राई किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी एज़ पर जुवेनाइल एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत उनको दी जाएगी, सज़ाएँ दी जाएंगी। देन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू MVA, MVA में कौन कौन से प्रपोज्ड अमेंडमेंट किए गए जो 1988 था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसलिए लागू किया गया 2016 में, अमेंडमेंट जो किए गए वो इसलिए किए गए कि हम जो है सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए, रोड सेफ्टी सिनेरियो को इम्प्रूव करने के लिए ये अमेंडमेंट्स किए गए। और उसके बाद जो है इसमें फोकस किया गया कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स, देन उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने स्ट्रेंथन करना है, देन उसके बाद हमने कंप्यूटराइजेशन, ई गवर्नेंस करनी है और एनेबल करना है हमने जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं। उसके बाद जो है इस बिल का ये मकसद भी था कि हम जो रोड एक्सीडेंट में फैटलिटीज़ होती थी, जानें चली जाती थी, उसको कम करना है हमने 2 लाख तक इन फर्स्ट 5 ईयर्स। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में हम इसको नंबर इसका रिड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर, तो इसका ये बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद जो है हमने GDP, पैसा खर्च करना है, 4% ऑफ GDP इन इंडिया वी हैव टू स्पेंड इट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, रोड्स की कंडीशन अच्छी हो। उसके बाद ऐसे सेफ्टी मेयर्स हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनाएंगे ताकि हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैफिक अथॉरिटी इंडिया में कौन सी है कि जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें फ़ीस हैं, लाइसेंस इशू करने की फ़ी है, देन उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स की फ़ी है, देन उसके बाद जो है रिन्यूअल ऑफ परमिट्स के लिए फ़ी है और अदर सर्विसेज के लिए फ़ी जनरेट और रेवेन्यू जनरेट होता है, जो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों की बेहतरी के लिए लगाती है, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड सिनेरियो को जो है अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है। और वर्किंग अथॉरिटीज़ कौन सी है हमारे इसके अंदर, एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो हर स्टेट में होती है, और उसके बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेस होते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के। तो इनका क्या काम होता है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है, उसके बाद इशू लर्निंग लाइसेंस इशू करता है, देन उसके बाद जो है इसका रिन्यूअल ऑफ लर्निंग लाइसेंस, एक लाइसेंस जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है फिर से ट्रायल होता है। ये सारा प्रोसेस, ट्रायल्स का फॉर्म फिल करते हैं लोग, ये सारा जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है। उसके बाद जो है इशूइंग ऑफ लाइसेंस है, एंडोर्समेंट इन ड्राइविंग लाइसेंस है। एंडोर्समेंट मीन्स कि एक कोई अगर मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल चलाता है तो उसको हैवी मोटर व्हीकल के लिए अलग से ट्रायल और उसका अपग्रेड किया जाता है उसके लाइसेंस के को, कि लाइट मोटर व्हीकल से वो हैवी मोटर व्हीकल जो है उसकी काबिलियत है, उसको टेस्ट पास करने के बाद उसको उसके लाइसेंस को अपग्रेड किया जाता है। देन हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के लिए इसका रोल है कि ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं जब गाड़ी शोरूम से निकलती है। उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन RC गाड़ियों की इशू की जाती है। देन ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है, गाड़ी जो है एक मालिक की है और वो दूसरे को बेचना चाहता है तो उसके नाम गाड़ी करना ये भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। देन उसके बाद एंट्री ऑफ हायर लीज परचेज के लिए भी ये इशू करता है RCs। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स के लिए ये इसका बहुत बड़ा रोल है। देन एनफोर्समेंट, ट्रैफिक कानून को एनफोर्स करने के लिए वो कौन सी एजेंसीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन्फोर्समेंट विंग ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिसमें ARTO है,
तो ये सारे जो है जो इसका अपना डिपार्टमेंट है वो भी इम्प्लीमेंट करता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, वक्तन फ़वक्तन चेकिंग्स करते रहते हैं, होती रहती है और चलान्स इशू किए जाते हैं। दैन ट्रैफिक पुलिस दूसरा जो इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए एजेंसी है, दैट इज़ ट्रैफिक पुलिस। वो इसको इम्प्लीमेंट करती है कि कहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है ट्रैफिक रूल्स की, तो चलान इशू किए जाते हैं, पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। तो इस तरह के लिए ये हमने देखा कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ क्या हैं और जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस हैं उनके क्या रोल्स हैं। दैन उसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो ये पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं ये 1989 से हम ये है शुरू हुआ है पेनल्टीज़ लगाना, ताकि हम जो है ऑर्डरली हमारा ट्रैफिक हो और सेफ़र जर्नी हो हमारी, इसलिए ये लगाई जाती है। और वायलेशन जो इसकी होती है उसके लिए फिर पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। जाहिर सी बात है कि हमने सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ना ही हमने ज़्यादा जो है स्पीड को या इस तरह के दूसरी जो हम अबाइड नहीं करते हैं लॉ को, तो हमें फिर पेनल्टीज़ उसके लिए देनी पड़ेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम देखते हैं कि यहाँ आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि किस किस तरह की पेनल्टीज़ लगाई जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, इसके लिए पहले जो है 500 रुपया जुर्माना होता था, तो अब जो है 5000 रुपया इसको MVA 2016 के मुताबिक ये प्रपोज्ड है कि 5000 जुर्माना होगा कि जो आदमी लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग, पहले 2000 इसके लिए जुर्माना होता था, तो अब जो है इसको बढ़ाकर 10,000 किया गया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हेलमेट्स के बिना कोई अगर गाड़ी चलाएगा उसको 100 रुपीज़ चलान होता था, अब जो है इसको बढ़ाकर 1000 तक किया गया। इस तरह के मुख्तलिफ चलान जो हैं किए जाते हैं, पेनल्टीज़ डाली जाती हैं वायलेटर्स के ऊपर, ताकि जो है वो प्रिकॉशंस आगे से वो ख्याल रखें और प्रिकॉशंस लेकर के गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें हम देखते हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद जो है हमारे पास पोल्यूशन जो है स्लिप होनी चाहिए। तो इस तरह की जो है हमारे पास जो है इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो, ट्रेनिंग हो, तो तभी हम जो है गाड़ी चलाएं, ताकि हम हमारे को ऊपर कोई जो है वायलेशन ना करें हम और कोई पेनल्टी हमारे ऊपर ना लगाई जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं और हमें किस किस चीज़ के लिए मुहतात रहना चाहिए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये पूरा लिस्ट हम देख सकते हैं कि डिफरेंट पेनल्टीज़ जो हैं वो लगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 E's टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कमाल की होनी चाहिए, इससे हम रोड की कंडीशन अच्छी कर सकते हैं। दूसरा एग्जीक्यूशन, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है कि एग्जीक्यूट अच्छी तरह से लॉ हो, अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन होगी तो लोग प्रिकॉशंस लेंगे और इससे एक्सीडेंट्स का नंबर रिड्यूस होगा। देन उसके बाद एनकरेजमेंट है, हम एनकरेज करें लोगों को कंपेन्स करके ताकि एक्सीडेंट्स का नंबर रिड्यूस हो। उसके बाद एडिफिकेशन है, उसके बाद नॉलेज बढ़ाएं हम लोगों की। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हमने कैसे चलना है, किन चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होता है। तो ये 4 चीज़ें 4 E's अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम काफ़ी हद तक एक्सीडेंट्स का नंबर रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए। इससे हम इम्प्रूवमेंट्स लाएं अपने रोड नेटवर्क सिस्टम में, ट्रैफिक सिग्नल्स इंस्टॉल करें जगह जगह, क्रॉसिंग किस तरह की ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनानी है या जंक्शन लेआउट्स। तो इस तरह की जो है स्पीड कंट्रोल हम्प्स जहाँ पर स्कूल हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम जब डेवलप करेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगी, तो नेचुरली जो है ह्यूमन एरर जो फ्रीक्वेंटली होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन उसके बाद एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन में हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल है, कितना उसमें रोल है कि वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो सही तरह से इम्प्लीमेंट करें रूल्स को, लॉज को। देन उसके बाद एनकरेजमेंट है, इसमें हम बिहेवियर मोल्ड करना है, चेंज करना है बिहेवियर, ताकि सोसाइटी में जो है ये मैसेज जाए और वो अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है
वो नज़रसानी करें और अपना बिहेवियर चेंज करें। देन उसके बाद जो है एडिफिकेशन है, इससे नॉलेज स्प्रेड करनी है। स्कूल में भी अब सिलेबस में भी ये आ गई हैं चीज़ें, तो इस तरह से हम ये चीज़ें जागरूकता पैदा कर सकते हैं सोसाइटी लेवल पर भी और स्कूल लेवल पर भी। नेक्स्ट रोड सेफ्टी एजुकेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है ये इम्पार्ट करने के लिए होती है अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडिया के अंदर भी रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है या इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, रैलीज़ निकाली जाती हैं। हमने देखा कि जिससे जो है एक अवेयरनेस लोगों के अंदर आती है। आज रैली जा रही है तो हेलमेट सभी ने पहने होते हैं, तो ये बिहेवियर चेंज करने के लिए ऐसा होता है। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कुछ कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जैसे नेपाल के अंदर है, पैपुआ न्यू गिनिया के अंदर है, फ्रांस के अंदर कुछ ऐसी कैंपेन्स चलाई गई, जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, स्वीडन के अंदर, जिसका बहुत फ़ायदा मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेपाल के अंदर देखते हैं कि नेपाल के अंदर जो है वो पप्पट रोड शो निकाला जाता है, जिससे पप्पट्स परफॉर्म करते हैं और वो किसी एक सेफ्टी रूल को वो सिलेक्ट करते हैं और लोग उसको देखते हैं जब रोड शो में, तो जाहिर सी बात है उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट और अच्छा मैसेज जाता है और अच्छी तरह से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। पपट्स परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इस केसेस में 20 मिनट्स का शो होता है और सिंगल किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के रोड शो किया जाता है, स्पीड को लेकर या किसी और, हेलमेट पहनने की तरगीब दी जाती है। तो इस तरह से सिटीजन्स में रोड सेंस क्रिएट की जाती है। देन पपुआ न्यू गिनिया के अंदर डेवलप किया गया एक मैनुअल, उस मैनुअल का नाम था रोड स्मार्ट। तो उसके अंदर भी जो है रोड सेफ्टी को लेकर स्टूडेंट्स के अंदर कैसे इनकलकेट करनी है ये चीज़ें, ये सारा उसके अंदर जो है रोड स्मार्ट, ये बच्चे याद रखेंगे आप, तो ये उनके लिए जो है ऐसा मैनुअल तैयार किया गया ताकि क्वालिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा हो। तो उसके बाद यूके के अंदर भी इसी तरह से हमने देखा कि डिफरेंट रोड सेफ्टी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इंसेंटिव स्कीम है, उसके बाद पेनल्टीज़ हैं, एक्सीडेंट रिव्यूज़ हैं, ड्राइविंग मॉनिटरिंग सिस्टम है कि ड्राइवर मॉनिटर किया जाता है कि उसकी स्पीड जो है सीसीटीवी कैमरास के थ्रू कि उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है, ये भी सेफ्टी मेजर्स में आता है। तो इस तरह के जो है मेजर्स अपनाए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसके बाद स्वीडन के अंदर फोकस किया जाता है कि ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैसा हो कि एवरीबॉडी वेदर पीपल और गुड्स शुड रीच इन टाइम एंड सेफर। तो स्वीडन के अंदर ये कैंपेन चलाई गई कि हर एक आदमी जो सफ़र करता है, कहीं ट्रैवल करता है या गुड्स हम भेजते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें डेंजर के बिना, इंजरी के बिना अपनी सेफ मुकाम तक ये चीज़ें पहुँचें। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और स्टूडेंट्स जो हैं इसको फॉलो करेंगे और जो नॉलेज आपको नहीं थी इसको आपने सीखा और इसको आगे इम्प्लीमेंट करना है। आपने खुद इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो हेलमेट पहन कर जाएं, गाड़ी अच्छी तरह से सीखें, किसी हेल्पर की मदद ले लें। तो उसके बाद लास्ट हम देखते हैं असाइनमेंट आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली असाइनमेंट जो आपके लिए है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स का लेते हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। स्टूडेंट्स किस तरह से एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये आपने असाइनमेंट करना है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।